सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को मुबैना ऑडियो लीक्स केस में ताहुक्म सानी मजीद कार्रवाई से रोक दिया। हाई कोर्ट का हुक्मनामा मुअत्तल कर दिया। बुशरा बीबी और नजमुल साकिब की मुबैना ऑडियो से मुतालिक हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ विफाक की अपील मंजूर। फरीकैन को नोटिस जारी। दौरान समात एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि 29 मई के इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्मनामे में अथॉरिटीज को फोन टैपिंग से रोका गया। इंटेलिजेंस एजेंसीज काउंटर इंटेलिजेंस नहीं कर पा रही। हुक्मनामे के सबब किसी दहशतगर्द को भी अब नहीं पकड़ रहा। ISI, IB को फोन टैपिंग और CDR से भी रोका गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 29 मई के इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्मनामे को अगली अदालती कार्रवाई में तौसी नहीं दी गई, इसलिए हुक्मनामा मुअत्तल नहीं कर रहे। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा है कि सच जानने के लिए इंक्वायरी कमीशन बना, उसे सुप्रीम कोर्ट से स्टे दे दिया। सुप्रीम कोर्ट में आज तक ऑडियो लीक्स केस दोबारा मुकर्रर ही नहीं हुआ। पार्लियामान ने सच जानने की कोशिश की तो उसे भी रोक दिया गया। ये भी तो हो सकता है कि जिनसे बात की जा रही हो ऑडियो उन्होंने लीक की हो। सक्खर में 2 रोज़ के दौरान 300 मिलीमीटर बारिश हुई या 116 मिलीमीटर। महकमा मौसमियात ने रिकॉर्ड बारिश का दावा गलत करार दे दिया। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज का कहना है कि सक्खर के करीब रोहड़ी में 134 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई। मेयर सक्खर का कहना है कि मेट्रोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट का डाटा गलत है। सक्खर में बारिशों के अदाद-ओ-शुमार ऑब्जर्वेटरी से लिए गए थे। शहर के बेशतर इलाकों से बारिश का पानी निकाल दिया गया। चंद इलाकों में पानी अब तक मौजूद। बारिश के दौरान 48 मकानात को नुकसान, 24 अफराद जख्मी हुए हैं। नौशहर फिरोज में तरबेलों के करीब दरियाए सिंध में दरमियाने दर्जे का सैलाब। बचाव बंद में शगाफ पड़ने से 10 गाँव, सैकड़ों एकड़ फसलें ज़ेर-ए-आब। इलाका मकीन अनाज और सामान कश्तियों के जरिए मुंतकिल करने लगे। बलोचिस्तान के जिला किला अब्दुल्ला में रैली में बहने वाले कार सवार अफराद को बचा लिया गया। कार में ड्राइवर, खवातीन और बच्चे सवार थे। मकामी एक्सकेवेटर ड्राइवर ने सैलाबी रैली से कार को निकाल लिया। ताकतवर मानसून सिस्टम का दूसरा स्पेल शिमाल मशरक़ी बलोचिस्तान में मौजूद। बशीन, ज़ियारत, मुस्लिम बाग, लौरालई, शिरानी, हरनाई, बोलान और दुक्की में सैलाबी रैलों से नुकसानात। रैले सड़कें बहा ले गए। नोशकी के गड़ांग नाला में रैले से पाक अफगान सरहद पर दर्जनों देहातों का राबता मुनक़ता। बेला के पहाड़ी सिलसिलों में मूसलाधार बारिशों से नदी नालों में तुग़यानी। कपास की तैयार फसलों को नुकसान। बरसाती नदी नालों में सैलाब से राजनपुर के दर्जनों इलाके डूब गए। घरों और फसलों में पानी दाखिल, लोगों की नकल मकानी जारी। आइंदा 24 घंटों में पंजाब के बेशतर अजला में मानसून बारिशों का इम्कान। डेरा गाजी खान, मुल्तान, बहावलपुर डिवीजन्स में फ्लैश फ्लडिंग का खदशा। PDMA ने खबरदार कर दिया। अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पंजाब में रवा साल मानसून बारिशों में 84 शहरी जाँ बहक, 224 जख्मी हुए हैं। महकमा मौसमियात की इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर, कोयटा समेत आज भी मुल्क के मुख्तलिफ मकामात पर बारिश की पेशगोई। जिल्लास में दियामत भाषा डैम पर काम करने वाले मजदूरों को ले जाने वाली गाड़ी खाई में जा गिरी। जाँ बहक अफराद की तादाद 6 हो गई, 2 जख्मी। पुलिस के मुताबिक थोर मीनार के मकाम पर हादसा ब्रेक फेल हो जाने के बायस पेश आया। जिला शिगर में कोहे कराकरम पर वाक़या। गशाब्रूम 4 की चोटी पर 2 रूसी कोहपैमाओं को हादसा। टूर ऑपरेटर के मुताबिक कोहपैमा 6470 मीटर की बुलंदी पर फंसे हैं। बर्फानी तौदे की जद में आकर एक कोहपैमा लापता और शदीद जख्मी है। फौरी रेस्क्यू की अपील। मानसेरा से कराची आने वाली मुसाफिर बस घोटकी के करीब ट्रेलर से टकरा गई। बच्चों और औरतों समेत 8 अफराद जाँ बहक, 4 जख्मी हो गए। जख्मियों की हालत तशवीशनाक। हादसा मुल्तान सक्खर मोटरवे पर पेश आया। शेखुपुरा के करीब GT रोड पर तेज रफ्तार ट्रक बेकाबू, खातून और पुलिस एहलकार को कुचल दिया। खैरपुर में पीरजो गोट में जहरीला दूध पीने से 2 बच्चों समेत एक ही खानदान के 6 अफराद जाँ बहक। पुलिस का कहना है कि जहरीला दूध कहां से आया, तफ्तीश की जा रही है।
पाकिस्तान की तेजी से बढ़ती हुई आबादी शहरों पर दबाव डाल रही है। आबादी के मुकाबले पाकिस्तान की मुआशी हालत गैर यकीनी है। एशियाई तरक्याती बैंक का पाकिस्तान में पायदार शहरी तरक्की के लिए सिमत मुतय्यन करने पर जोर। रिपोर्ट में कहा है कि शहरी आबादी में 3.65% सालाना इजाफा हुआ, जो देही आबादी की शरह नमू का तकरीबन दुगना है। 2023 में पाकिस्तान की कुल आबादी 24 करोड़ से तजावुज़ कर गई। 2017 के मुकाबले में आबादी में 16.3% इजाफा हुआ। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ ने कहा है कि इंटरनेट सुस्त करने के गैर आईनी इक़दाम से अवाम रुल रहे हैं। मुल्क में स्लो इंटरनेट ने ई कॉमर्स, डिजिटल और IT सेक्टर को तबाह कर दिया। इंसानी हुकूक की तंजीमें पाकिस्तान में फायरवॉल, इंटरनेट सुस्त करने के खिलाफ आवाज़ बुलंद करें। वाइस चेयरमैन पाकिस्तान सॉफ्टवेयर हाउसेज एसोसिएशन अली एहसान का कहना है कि इंटरनेट में खलल से IT इंडस्ट्री को $30 करोड़ का नुकसान हो रहा है। IT सेक्टर में बड़ी कंपनीज की शिकायत हैं कि उनकी लाइन्स मुतासिर हुई हैं। फायरवॉल से मुतालिक उनसे कोई मुशावरत नहीं की गई। प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू में अली एहसान ने कहा कि कल तक तो इंटरनेट का मसला हल नहीं हुआ था, शायद कोई तनसीब की जा रही है जो ठीक तरीके से इंटीग्रेट नहीं हो रही। कराची में बिजली सार्फिन पर क़यामत ढाई जा रही है। जबर की चक्की में कराची वालों को पीसा जा रहा है। कराची के सार्फिन को बिजली की कीमतों में कोई रियायत नहीं दी गई। एमक्यूएम पाकिस्तान के रहनुमा फारूक सत्तार की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि हमारे सब्र के तमाम पैमाने लबरेज हो गए। किस्तों में क्यों मारा जा रहा है? एक ही नोटिफिकेशन दें कि कराची की सनतों को बंद किया जा रहा है। चैंपियंस ट्रॉफी से पहले स्टेडियम्स का काम मुकम्मल कर लिया जाएगा। 10 दिनों से मुसलसल काम जारी है। उम्मीद है वक्त पर सारे काम हो जाएंगे। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की कसाफी स्टेडियम में मीडिया से गुफ्तगू। मेन बिल्डिंग के तामीराती मंसूबे का जायजा लिया। कहा, हमारे स्टेडियम्स और दुनिया के स्टेडियम में फ़र्क है। हमारा कोई भी स्टेडियम आलमी मायार पर पूरा नहीं उतरता। स्टेडियम्स में बुनियादी सहूलतों की फराहमी अव्वलीन तरजीह है। अपने खेलों के मैदानों को दुनिया के बेहतरीन स्टेडियम्स बनाएंगे। सबको पता है कि साकिब निसार और फैज़ हमीद में कितनी कुर्बत थी। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर तलाल चौधरी की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू। कहा कि जिन लोगों ने अदलिया पर दाग लगाए उनके एहतसाब का इख्तियार अदलिया के पास है। उन्होंने कहा कि 9 मई के बयानिए को PTI आज तक ओन करती है। नवाज शरीफ ने किसी को जानवर, मीर सादिक, मीर जाफर नहीं कहा। हर इदारे को चाहिए कि हर उस शख्स का एहतसाब करे जिसने मुल्क को गैर मुस्तहकम किया हो। साबिक सूबाई वजीर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली शकील अहमद के ईवान में मुमकिन एहतजाज के बाद स्पीकर ने आज बुलाए जाने वाला इजलास 26 अगस्त तक मुलतवी कर दिया। ज़राए के मुताबिक वजारत से बरतरफ शकील अहमद ने आज असम्बली फ्लोर पर मौक़िफ़ पेश करने का इंदिया दिया था। शकील अहमद और उनके साथों के रद्द अमल के पेश नज़र इजलास मुलतवी किया गया। शकील अहमद की बरतरफी पर पार्टी के अंदर भी इख्तलाफ सामने आए। शकील अहमद के हक में बयान देने पर आतिफ खान और जुनेद अकबर को बानी PTI ने तलब किया है। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना के नए रेफरेंस की समाअत आज अडियाला जेल में होगी। बानी PTI और बुशरा बीबी को पेश किया जाएगा। गुज़िश्ता समाअत पर एहतसाब अदालत ने दोनों मुल्ज़िमान का मज़ीद 11 रोज़ का जिस्मानी रिमांड मंजूर किया था। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का इंसानियत के आलमी दिन पर इंसानियत के खिदमतगारों को खिराज तहसीन। कहा कि तमाम रेस्क्यू वर्कर्स, डॉक्टर्स, नर्सेस, इमदादी कारकुनों को सलाम पेश करती हूँ। इंसानियत की खिदमत का अजीम मकसद कौमों को तरक्की की राह पर गामज़न करता है। ऐसे माशरे की तश्कील चाहते हैं जहाँ हर इंसान को इज्जत और वक़ार के साथ जीने का हक हासिल हो। अमरीका, मिस्र और कतर की सालिसी में गजा जंगबंदी मुज़ाकरात की कोशिशें। वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन दौरा मशरिक़ वस्ता में तल अवीव पहुँच गए। अमरीकी महकमे ख़ारजा के मुताबिक एंटनी ब्लिंकन के इसराइली वज़ीर आज़म, सदर और दीगर हुकाम से मुलाकात होगी। ब्लिंकन इसराइल के बाद मिस्र का दौरा भी करेंगे। सऊदी वज़ीर ख़ारजा और अमरीकी हममनसब ब्लिंकन में टेलीफोनिक राबता। दोनों रहनुमाओं का गजा, यमन और सूडान की सूरत हाल पर तबादला ख़याल। इजराइल फ़ौज का गजा में सहाफ़ियों पर हमला। खान यूनिस में कवरेज करने वाले सहाफ़ियों पर बराह रास्त गोलियां चलाईं।
सहाफ़ियों पर भाग कर जानें बचाईं। एक खातून सहाफ़ी को कमर में गोली मार कर जख्मी कर दिया। मुख्तलिफ इलाकों में बमबारी से 25 फ़लस्तीनी शहीद हुए। अल-क़िसाम ब्रिगेड ने इसराइली काफ़िले पर हमले की वीडियो जारी कर दी। मुतअद्दिद फ़ौजियों की हलाकत का दावा। जनूबी लबनान में अक़वाम मुत्तहिदा की गाड़ी के नज़दीक धमाका, 3 एहलकार जख्मी। इसराइल को असलहा फरोख्त करने पर बरतानवी दफ्तर खारजा का अफसर मुस्ताफ़ी हो गया। बरतानवी मीडिया के मुताबिक मार्क स्मिथ का कहना है कि दफ्तर खारजा में हर सतह पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। गजा में रोज़ इसराइल की जंगी जराइम की वाज़े मिसालें देखी गईं। बरतानिया का इसराइल को तसलसल से हथियारों की फ़रोख्त का कोई जवाज़ नहीं बनता। बरतानवी दफ्तर खारजा का कहना है कि वज़ीर खारजा इसराइल के आलमी क़वानीन पर अमल करने या ना करने से मुतालिक जायज़ा ले रहे हैं। इसराइल की गजा में जारी जंग के खिलाफ कोलंबिया ने इसराइल को कोयले की दरामद रोक दी। सदर कोलंबिया का कहना है कि कोलंबिया के कोयले को फ़लस्तीनी बच्चों को मारने वाले बमों में इस्तेमाल किया गया। जर्मन शहर लाइप्ज़िग में म्यूज़िक फेस्टिवल के दौरान फेरिस व्हील के एक कैबिन में आग लग गई। वाक़े में 4 अफराद झुलस कर जबकि एक शख्स गिर कर जख्मी हुआ। वाक़े की तहकीकात अभी जारी। फिलिपाइन में एमपॉक्स के नए केस की शनाख्त। फिलिपाइनी वजारत सेहत के मुताबिक दिसंबर के बाद से फिलीपींस में एमपॉक्स का ये पहला केस है। केस की शनाख्त 33 साला मकामी शख्स में हुई जिसकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। फास्ट बॉलर आमिर जमाल को पाकिस्तान टेस्ट स्क्वाड से रिलीज कर दिया गया। बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज के लिए फास्ट बॉलर आमिर जमाल की शमूलियत फिटनेस से मशरूत थी। पीसीबी का कहना है कि आमिर जमाल कमर की तकलीफ से रिकवर हो रहे हैं। क्रिकेटर कामरान गुलाम और अब्रार अहमद को पहले ही रिलीज किया जा चुका। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान पहला टेस्ट 21 अगस्त से शुरू होगा। पाकिस्तान में सुपर ब्लू मून आज रात 11:26 पर देखा जा सकेगा। चांद ज़्यादा बड़ा, रोशन और चमकदार दिखाई देगा। ये साल का पहला सुपर ब्लू मून है। स्पार्को के मुताबिक अगले 3 सुपर मून 18 सितंबर, 17 अक्टूबर और 15 नवंबर को देखे जा सकेंगे। ट्राउट मछली और हसीन वादियों के लिए मशहूर स्वात के इलाके मदियन में सयाहों की रौनक के उरूज पर पहुंच गई। जियो और मीर खलीलुर रहमान फाउंडेशन के इश्तराक से कराची में 7वां अदबी फेस्टिवल 4 किताबों की तकरीबें पजीराई। उमर शाहिद, आयशा बाकर, सलमान फारूकी और पाकिस्तानी खवातीन क्रिकेटर्स भी भारतीय सहाफ़ी आविश पथरान की किताबों की पजीराई की गई। डॉक्टर इशरत हुसैन और अमीना सैयद ने भी इज़हार ख्याल किया। आदम मेले में मुतादिद मुसन्निफ़ीन के साथ नशिस्त में बड़ी तादाद में शहरियों ने शिरकत की। मुनफरिद आवाज़, शानदार अंदाज, मारूफ फोक गुलकार अताउल्लाह ईसा खेलवी 72 बरस के हो गए। मौसीकी की दुनिया में बेहतरीन कारकर्दगी पर हुकूमत पाकिस्तान ने उन्हें प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस अवार्ड से भी नवाजा। और भारतीय गुलकार यो-यो हनी सिंह के नए एल्बम में पाकिस्तानी गुलकार वहाब बुगची और साहिबान भी अपनी आवाज़ का जादू जगाएंगे। इंस्टाग्राम पर यो-यो हनी सिंह ने एल्बम की ट्रैक लिस्ट शेयर की जिसमें पाकिस्तानी लोक मौसीकार का नाम भी मौजूद है। 18 गानों पर मुश्तमिल एल्बम 26 अगस्त को रिलीज़ की जाएगी।